आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। पिछली क्लास में हमने देखा था भारत की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान कैसे निर्माण हुआ। आज हम देखेंगे आपका भारतीय संविधान के स्रोत, कौन कौन से संविधान में हमारे जो जो नियम और कानून लिखे गए हैं आपका, ये सभी नियम संविधान में कहां से लिए गए। तो कुछ देशी स्रोत थे और कुछ विदेशी स्रोत थे। अब देशी स्रोत और विदेशी स्रोत देखा जाए तो 75% जो है वो देशी स्रोत है आपका 1935 के अधिनियम के तहत। मतलब भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है भारत शासन का अधिनियम 1935। मतलब भारत शासन के अधिनियम 1935 के तहत सबसे ज्यादा आपका स्रोत बोला जाए तो सबसे ज्यादा लिया गया संविधान में नियम जो है वो आपका 1935 के अधिनियम के तहत लिया गया था। अब यदि हम बात करें विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत का मतलब है कि दूसरे देशों से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया, मतलब संविधान की जब निर्माण प्रक्रिया हो रही थी तो उसमें क्या क्या विदेशों से लिया गया। तो अमेरिका से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, यहाँ से एग्जाम्स में आपका चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, अन्य एग्जाम्स में आपका यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर आपका आता है। ठीक है, तो देखते हैं अमेरिका से कौन कौन सा पद लिया गया। तो अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति भारत में होंगे इसका उल्लेख में अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना तो महाभियोग लगाया जाए। महाभियोग होता क्या है तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, जब नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति भारत में होंगे, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार ये सभी कहां से लिए गए आपका अमेरिका से। अब यदि हम बात करें कनाडा से, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे, एग्जाम से पूछता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई, तो अमेरिका से ली गई। अब यदि हम बात करें कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो कनाडा से लिया गया आपका राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया आपका कनाडा से। संघीय शासन की व्यवस्था कहां से ली गई, तो ये भी कहां से लिया गया आपका कनाडा से। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, राज्यपाल का पद और संघीय शासन व्यवस्था। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से यदि हम बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था कहां से लिया गया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, मतलब एक ही देश की आप नागरिकता ले सकते, दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। जैसे भारत की भी क्या है नागरिकता, एकल नागरिकता है। विधि के निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि मतलब होता है कानून, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है आपका। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए आपके आयरलैंड से लिए गए। और आपका राष्ट्रपति द्वारा आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा या आपका लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये अपनी विवेकानुसार राष्ट्रपति किसी का भी मनोनयन कर सकते हैं, लेकिन ये किस क्षेत्र से होंगे, तो साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र से। साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र से ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अब इसका कर लिया कहां गया भारत के संविधान में, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब फ्रांस से क्या क्या लिया गया, यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रांस से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया, तो गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना या बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। तो प्रस्तावना को मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा क्या है प्रस्तावना। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया आपका प्रस्तावना और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची भी कहां से लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची क्या होती है ये जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। रूस क्या है, रूस से क्या क्या लिया गया, तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना भी आ चुका है, सीजी व्यापक में पूछा जा चुका है कि पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानूनी जो प्रक्रियाएं कहां से ली गई आपकी जापान से ली गई है। तो ये भारतीय संविधान के स्रोत की यदि हम बात करें तो कौन कौन से संविधान में कौन कौन से पार्ट लिए गए हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक करो।